हॉलीवुड लाइव के सारे दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हमारे साथ है हिंदी सिनेमा के सबसे टैलेंटेड यंग स्टार्स, जेन जी हॉटरॉक, और वन ऑफ माय पर्सनल फेवरेट्स। आई लव हिम टू बिट्स, नॉट फ्रॉम सोनू के ट्रिटी की स्वीटी, आई लव हिम राइट फ्रॉम प्यार का पंचनामा एंड आकाशवाणी। वी आर स्पीकिंग अबाउट कार्तिक आर्यन। उनकी फिल्म आने वाली है नेटफ्लिक्स पे जल्द ही, कुछ ही दिनों में, धमाका। एंड आई एम श्योर कि वो धमाका तो वहां पे करने ही वाले हैं, लेकिन उसके पहले एक मिनी धमाका हम लोग आपके लिए पेश करने वाले, मेरे और कार्तिक के बीच में, ये इंटरव्यू के जरिए। सो कार्तिक, वेलकम टू बॉलीवुड लाइव। ऑलवेज अ प्लेजर टॉकिंग टू Thank you so much, Russell, and always a pleasure talking to you also. And I mean, thank you for the lovely introduction, and I hope I live up to the expectations जो भी अब तक जैसे भी entertain करता आया हूँ. I hope कि with धमाका and going forward also ऐसे entertain करते रहो. मतलब अब तक तो आपने एक्सपेक्टेशंस को कभी निराश नहीं किया, और अगर हो सके, ये तो कभी होना नहीं चाहिए, लेकिन लाइफ में तो उतार चढ़ाव होते भी है, अगर हो सके आगे भी कभी होगा, आपके फैंस आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, ये मुझे यकीन। 100%, ये मुझे भी यकीन है एक्चुअली। जितने ज्यादा वो मतलब वोकल होते हैं या अपने रिएक्टिव होते हैं चीजों को लेकर, एंड जितना ज्यादा वो सपोर्ट करते हैं मुझे हर चीज में, आई एम रियली रियली लकी टू हैव फैंस लाइक देम। एंड आई रियली समटाइम्स फील कि इतना ज्यादा प्यार मुझे, मतलब मुझे जितना मैंने इतना शायद से काम या एंटरटेन नहीं किया होगा जितना ये लोग मुझे प्यार देते हैं। एंड आई फील रियली लकी बिकॉज ऑफ दैट। आई एम श्योर। सबसे पहले तो मैं आपसे पूछा, मैंने आई हैव टू एडमिट कि ये जो धमाका जिस फिल्म पे बेस्ड है, थोड़ी हाँ, सी जो अडेप्टेड है, द हाँ। मिरर लाइफ, ये मैंने 2 साल पहले देखा था ये फिल्म। ओ, ओके, ओके। सो कैसी लगी थी आपको? मुझे वो फिल्म बहुत अच्छी लगी, ठीक है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप लोग ने उससे भी बेहतर फिल्म बनाया होगा। तो मुझे जानना है, विदाउट रिवीलिंग टू मच, कि आप लोग ने क्या रिटेन किया है, क्या बदला है, इंडियन ऑडियंस के लिए कैसे अडेप्ट किया आप लोग ने ये फिल्म। यार काफी कुछ एक्चुअली इंडियनाइज किया गया है इसमें। एंड काफी इट्स बेसिकली, अगर आप इसको देखेंगे कि तो ये उस वर्ल्ड में और उस सेटअप में, उस वर्ल्ड में बेसिकली सेट किया हुआ है। उसके अलावा इट्स जस्ट एन अडेप्टेशन फ्रॉम देयर, बट यहाँ पे काफी चीजें कुछ इंडियनाइज की गई हैं, यहाँ पे इमोशंस थोड़े हाइटेंड किए गए हैं। काफी कुछ मतलब इट्स डिफरेंट कल्चर, अगर मैं ऐसे बोल पाऊँ कि वहाँ का कल्चर और यहाँ के में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, टेस्ट में भी डिफरेंस आ जाता है व्हेन इट कम्स टू द फिल्म्स। सो सो इट वाज अ ग्रेट प्रेमाइज, एंड उस पे वो जो चेंजेस अभी आए हैं वो आए, मतलब मैं ऐसे बोलूंगा तो आपको स्पॉइलर ही हो जाएगा सबके लिए। तो बहुत जल्दी हो जाएगा क्योंकि हाँ, तो बिकॉज इसमें कोई भी चीज ऐसे बोलूं तो वो एक स्पॉइलिंग वो हो जाएगा, तो इसलिए बेटर है कि वो जब फिल्म देखेंगे आप, तो you'll बिकॉज यू हैव सीन इट, तो you'll गेट टू नो कि अच्छा ये, एंड दोज हु हैव नॉट सीन इट, इट विल बी अ completely yeah, new thing, and they'll be, yeah, I hope everybody is glued to the seats. मीडिया, आप एक आरजे भी प्ले कर रहे हो उसमें, और फिर जी, एक एंकर, एक मीडिया न्यूज एंकर भी प्ले कर रहे हो जी, आप। जी। एक ट्रांजिशन जैसा होता है, जैसे कहानी आपको लेके जाएगा आपके कैरेक्टर को। तो मीडिया को लेकर आजकल काफी चर्चा होती है पब्लिक में कि मीडिया कैन नॉट ऑलवेज बी ट्रस्टेड, विच इज अ, मीडिया वाला खुद होके भी ये बोल रहा हूँ, इट इज अ फैक्ट, यू कैन नॉट डिनाई इट, व्हाट इज ट्रू इज ट्रू। सो व्हेन दैट इज द सिचुएशन, क्या उस सेंटिमेंट को भी आप लोग छूने वाले हो फिल्म में? दैट सेंटिमेंट वे पीपल आर, एक टाइम था पीपल ब्लाइंडली वो मॉर्निंग अखबार के लिए रुकते थे कि अखबार आती थी, हमें पता चलेगा कि देश में क्या हो रहा है, पिछले दिन क्या क्या हुआ था। अभी लोगों को यकीन नहीं हो रहा है कि वो सच्ची है कि नहीं है। आर यू टचिंग ऑन दैट? आई मीन, देखिए, ये एक बहुत क्लैरिटी वाली बात है कि कॉमन सेंस अभी सब में है, एंड सबको पता होता है कि क्या करेक्ट है क्या रॉन्ग है। सो यू कैन डिफरेंशिएट इजीली कि कौन, एंड दैट अप्लाइज इन एवरी फील्ड, नॉट जस्ट दिस। सो बिकॉज सो ये भी फिल्म भी, ये सिर्फ इसी वर्ल्ड में नहीं, ये आई थिंक स्टॉक मार्केट में भी हो सकती थी, किसी बैंकर की भी कहानी हो सकती थी। उस वर्ल्ड में क्या क्या हो सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, और वो सिचुएशंस को ऑफ कोर्स एक्सेंचुएट भी कई बार किया जाता है, बिकॉज फिक्शनल स्टोरी है, तो आप कहीं ना कहीं एक थोड़ी सी लिबर्टीज भी लेते हैं कहीं ना कहीं। सो तो जरूरी नहीं है कि जो
हर फिल्म में दिखाया जा रहा हो वो पूरी तरह से मतलब रियल लाइफ में भी हो रहा हो, बिकॉज आफ्टर ऑल वो फिक्शन, वर्क ऑफ फिक्शन है। तो उसमें उस टाइम पे उस वर्ल्ड पे ऐसा कैरेक्टर ऐसे कर रहा है या उसके आसपास कैरेक्टर्स ऐसे कर रहे हैं, डजेंट मीन कि रियल में पूरी तरह से वो ये होता हो। एंड सो यू डू, मतलब इसका जो जो टची पॉइंट है फिल्म का, वो मेजर इसका एक वन लाइन है जिस जो उस पे गाना भी बना है, क्या खोया क्या पाया। सो इतनी जो एक रेस में सब लोग जो भागते रहते हैं, एंड जिस अर्जुन पाठक भी जो रेस में भागता रहता है, तो क्या उसको वो फिनिश लाइन मिलती है या फिनिश लाइन है भी नहीं, या क्या खोया क्या पाया इतने सब के बाद। सो आई थिंक वो पूरा उसका ऑपर्चुनिस्टिक बिहेवियर कहाँ तक उसको लेकर जाता है, ये इसके अराउंड बहुत कुछ चलता है। तो ये जर्नी किसी भी सेटअप में हो सकती थी, ना कि ये, बट इट डज हाईलाइट अ लॉट ऑफ थिंग्स जो शायद बिहाइंड द सीन्स चलती हो। एंड सो लेट्स सी। और कमिंग टू योर कैरेक्टराइजेशन, लोग आपको रोमांटिक फिल्में, रोम कॉम्स में बहुत पसंद किया है, एंड यू आर नोन फॉर दैट. जी This आई एम श्योर इज गोइंग टू गिव कार्तिक फैंस, द ऑडियंस इन जनरल, कि एक पूरा एक नया आउटलुक कि आपके अंदर क्या क्या और क्या कार्तिक और क्या कर सकता है. But don't you think so? It is also kind of a statement on the audience, क्योंकि उन लोग ने वो फिल्में आपकी सिर्फ पसंद की है, जबकि आपकी जो एक फिल्म आई थी बहुत पहले, हमने कई बार उसके बारे में बात जी की है, आकाशवाणी. लेकिन so it is kind of you going back to that phase, right? क्योंकि आपने वो फेज कभी छोड़ा नहीं था, बस जी, ज्यादातर ऑडियंस को पता नहीं थी ये बात. correct. See, it's actually a wonderful question because a lot of people don't they only see what is highlighted and what is become a blockbuster या फिर हिट हुई है, तो ज्यादा लोगों ने देखी होती तो उसके बारे में ज्यादा लोग बात करते हैं। Yeah. लेकिन जब मैंने दूसरी तरीके की फिल्में भी की हैं जो अप्रिशिएट हुई हैं, लेकिन शायद से उस लेवल तक नहीं चली जिस लेवल तक चलना चाहिए था, बिकॉज ऑफ वट एवर रीजन, मे बी मैं उस सिचुएशन में, उस पोजिशन में नहीं था, और इट वॉज टू अर्ली टू मे बी एक्सपेरिमेंट, आई डोंट नो द एग्जैक्ट रीजन, बट आई एम स्टिल प्राउड ऑफ दोज फिल्म्स, एंड आई थिंक दैट इट्स हाई टाइम कि वो मे बी मेरी चॉइसेस भी हाईलाइट होती रहे, एंड एंड बिकॉज मैं जस्ट बीट विद आकाशवाणी, मुझे वो आई मीन मैं हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि कितना वो पसंद थी वो फिल्म, एंड आज भी इतने लोग उसके फैंस हैं, या फिर अगर बीट सिल्वर्ट जो मैंने बीच में की फिल्म किया था आपने, फिल्म किया था, या एंड नाउ धमाका। रोल आपका अलग था. हाँ, वो पूरी तरह से ये सारे कैरेक्टर्स बहुत अलग हैं, लेकिन ये लोगों ने देखे नहीं है, ये तो इतने लोगों ने नहीं देखे जितनों ने शायद सोनू टिटो देखी होगी, या लुका छुपी देखी होगी, या पति पत्नी देखी होगी फॉर एग्जाम्पल। तो वो अपने आप वो नॉर्मल बात है कि वो हाईलाइट हो जाता है जब ज्यादा लोगों ने आई थिंक ये एक टाइम आएगा, मतलब लोग बोलते हैं 2.0, ये कार्तिक आर्यन 2.0 होगा, ये कार्तिक आर्यन रिविजिटेड हो सकता है. थैंक यू अच्छा, रतन। अब आई मस्ट आस्क यू, प्री सोनू के टीटू की स्वीटी, पोस्ट सोनू के टीटू की स्वीटी, हाँ, what has been the biggest change, industry point of view, public point of view, what has been the biggest change? a lot of producers and filmmakers, उनका belief मेरे ऊपर आ गया, they want to invest in me, and they have which pre Sonu, it never used to happen. I was not even considered in that list of actors जो जिनके ऊपर shoulders पे film चल सकती है. नहीं जा सकती है, पैसे डाले जा सकते हैं। So वो post Sonu, and subsequently with the success of like 3 back-to-back successes, which was a hat trick with पति पत्नी और वो. Luka and Pati Patni, and of course with Love Aajkal's first weekend number also being right up there. It was one of my biggest opening at that time. So for me, so the thing was that वो अगर simple box office और simple business point of view से देखो तो वो एक trajectory ऊपर ही जा रही है. So the graph is going over there. So it's meant to happen. I think वो एक validation
प्रोड्यूसर्स को बहुत मिल जाता है कि इसका बॉक्स ऑफिस है, विच हैपेंड पोस्ट सोनू, सो दैट वाज द चेंज, जिसकी वजह से मैं उस लिस्ट में उनकी वन ऑफ द टॉप चॉइसेस बन गया. सो आई एम रियली ग्लैड दैट दिस हैपेंड.